तथाकथित पत्रकार और विवादित हिंदू विरोधी सपा नेता ने एक बार फिर से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सपा नेता राजकुमार भाटी मेहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुका है। सपा ने ऐसे सनातन विरोधी बहरूपियों को प्रवक्ता भी बनाया है। राजकुमार भाटी हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी गंगा की उत्पत्ति को लेकर तरह तरह के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। भाटी ने सवाल किया है कि गंगा के शिवजी की जटाओं से निकलने का क्या प्रमाण है। अगर ऐसा है तो भक्त इसको सिद्ध करके दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम प्रारंभिक काल में थे तब हमारे पास जानकारी नहीं थी। ऐसे सवाल लोग सपा प्रवक्ता से भी कर रहे हैं। क्या सपा प्रवक्ता ने कभी पुराण का अध्ययन नहीं किया? क्या सपा प्रवक्ता ने कभी महाभारत नहीं पढ़ा? क्या राजकुमार भाटी ने महाराजा सागर का नाम आज तक नहीं सुना, जिन्होंने समुद्र को धरती पर लाया? और अगर तथाकथित प्रोफेसर को ये बात पता है तो क्या ये सनातन का सरेआम अपमान नहीं है? यहां तक है ना, ये नहीं पता था कि गंगा कहां से निकलती है, और इतनी कोशिश नहीं करी कि जाके यार हिमालय पे चढ़ के देख लो कहां से नदी निकल रही है। बोलो जी ब्रह्मा जी कमंडल में आती है, ब्रह्मा जी कमंडल से शिव जी की जटाओं में आती है, फिर शिव जी ने जटा खोली, भगीरथ आगे चल दिए, गंगा पीछे पीछे चल दी। गंगा ना हो कोई बकरी हो गई तो उसके पीछे पीछे चल दी। लेकिन चलो उस समय मान लें कि हम प्रारंभिक काल में थे, हमारे पास जानकारी नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे। लेकिन आज के समय में भी कोई इन बातों को माने, आज भी ये कोई माना कि गंगा शिव जी की जटाओं से निकल रही है और चंद्र किरण और सूर्य किरण राहु और केतु की नाराजगी की वजह से आते हैं, या बारिश इंद्र कराता है, तो उनके लिए मूर्ख के अलावा और क्या शब्द कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे मूर्खों का बहुमत देश में आज। ये सनातन विरोधी प्रोफेसर यही नहीं रुका। इसने कहा कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन लोग अभी भी ये सोचते हैं कि शिवजी कहीं पर्वत पर लेटे हुए हैं। सैटेलाइट के जमाने में शिवजी कहीं दिखते क्यों नहीं है? यहाँ भाटी को ज्ञाता होना चाहिए कि देश के प्रमुख वैज्ञानिक और इसरो प्रमुख ने भी माना है कि विज्ञान के सिद्धांत वेदों से आए हैं। ऐसे सपा प्रवक्ता राजकुमार को वेद और विज्ञान का अध्ययन जरूर करना चाहिए। सपा नेता जिस भगवान पर सवाल उठा रहे हैं उसे भगवान से इच्छा भी जता रहे हैं। आज के फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में भगवान के पास भी कोई नंबर तो होगा, हमें भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। ऐसे में प्रोफेसर भाटी के सवाल और ज्ञान दोनों पर सवाल खड़ा होता है। मैंने समुद्र का मंथन भी कराया था, उसमें से चंद्रमा भी निकला, गाय भी निकली और पता नहीं क्या क्या वृक्ष भी निकले, अमृत भी निकला, सब निकले। इनकी कल्पनाओं में तो शिव जी लेटे रहते हैं वहां जो कहीं हिमालय के ऊपर कौन सा कैलाश पर्वत पे। मैंने कहा यार, एक दिन मैंने कहा क्षीर सागर में विष्णु लेटे रहते हैं शेषनाग की सैया पे। मैंने कहा यार, पूरी दुनिया के इतने सैटेलाइट पूरे आसमान में घूम रहे हैं, उसमें वो जगह जगह के फोटो खींच के भेजते रहते हैं, वीडियो भेजते रहते हैं। एक एक आप जो कहीं जाना हो, आपको जगह पता नहीं, आप गूगल पर जगह डाल दो, वो लड़की साथ के साथ बताती रहती है कि इस रास्ते से निकल जाओ, इधर तो जाम लगा हुआ है, इधर से निकल जाओ। वो सैटेलाइट को ये तो पता कि जाम लगा हुआ है, वो ये भी बता देता है कि सड़क खुद रही है, इधर से निकल जाओ बच के। लेकिन आज तक कहीं उसमें जो है कैलाश पर्वत पर ना तो उस सैटेलाइट को शिवजी महाराज दिखाई दिए और ना शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु दिखाई दिए। और मैंने कहा भैया, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली यार, सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मोबाइल फोन है। अरे यार, कहीं उसके पास भी होता तो कोई अपना नंबर तो देता, हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देता, हम अपना दुख दर्द तो बता देते। राजकुमार भाटी ने एक के बाद एक हिंदू सनातन विरोधी कई सवाल दागे। वो कहते हैं कि जापान पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की रिसर्च में लगा हुआ है और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन पानी से गाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है। नकली हार्ट बन गया, चाइना ने नकली चांद बना लिया और हमारे देश में मंदिर और मस्जिदों को खुदवाकर शिवलिंग की खोज की जा रही है, क्योंकि लोगों के दिमाग ठप हो गए हैं। मगर दिमाग किसका ठप है और कौन रास्ते से भटक गया है, जनता इस बात को भली भांति जानती है। राजकुमार भाटी का कहना है कि मनुष्य के पास रात और दिन किस तरह होते हैं, सब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो मनुष्य ने कल्पना कर ली। मगर इस रात दिन के सिद्धांत को भी वैदिक सनातन धर्म में हजारों सालों से पहले वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। मगर ये सनातन विरोधी प्रोफेसर साहब को भला कौन समझाए? वाले ये रिसर्च कर रहे हैं कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग कैसे किया जाए। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है,
तो हाइड्रोजन अगर अलग करने की विधि वो काफी हद तक उन्हें सफलता मिल गई है। जिस दिन वो पानी में ऑक्सीजन से अलग हाइड्रोजन कर लेंगे, उस दिन पानी से गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, उस हाइड्रोजन की ऊर्जा में परिवर्तित करके हाइड्रोजन को, और ये डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में मेडिकल साइंस में रिसर्च चल रही है और शायद बन गया है आर्टिफिशियल ब्लड। उन्होंने नकली खून बना लिया है। अगर खून की जरूरत पड़े और खून ना मिल पाया तो नकली खून से भी आदमी का जीवन बच जाएगा। उसका अभी प्रयोग तो हो गए लेकिन वो बाजार में नहीं आया। नकली हार्ट बना लिया है। चाइना ने नकली चांद बना लिया रात को रोशनी करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिरों को और मस्जिदों को खुदवा के शिवलिंग ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां शिवलिंग है, कहां कहां हनुमान जी की मूर्ति है, कहां कहां देवता मिलेंगे। तो ये हमारा ठप दिमाग है। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था, मनुष्य के पास जानकारी नहीं थी। लगातार बयानबाजी करते हुए भाटी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6000 जातियों में बटे इस समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था। यहाँ तक कि काशीराम जी ने भी तीनों वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया था। और ये परेशानी जिस दिन सफल हो जाएगी उस दिन सारी समस्या हल हो जाएगी। मगर प्रोफेसर साहब यहाँ भी भूल गए कि हजारों वर्ष पूर्व मनु महाराज ने 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था बनाई थी, जिसका श्रेय भाटी बाबा साहब को दे रहे हैं। और दिन कैसे होते हैं, बारिश कैसे होती है, भूकंप कैसे आते हैं, ओले कैसे पड़ते हैं, तो उसने कल्पना कर ली कि बारिश कैसे होती है। जी कि इंद्र देवता है, इंद्र देवता आदेश देता है बादलों को, जाओ बारिश करके आओ। बारिश ना हो तो क्या करें? बोले इंद्र देवता को खुश करने के लिए यज्ञ करो, उसकी पूजा करो, उसे चढ़ावा चढ़ाओ। रात दिन कैसे होते हैं? बोले निमि देवता है, पलक बंद कर लेता, रात हो जाती है, पलक खोल देता, दिन हो जाती है। भूकंप कैसे आता है? कि धरती जो गाय के सिंगों पर रखी हुई है, जब एक सिंग दुखना लगता है तो गौ माता दूसरे सिंग पर बदल लेती है, भूकंप आ जाते हैं। चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पड़ते हैं? मतलब काल्पनिक। हिंसा मुक्त भारत पर राजकुमार भाटी ने बात करते हुए कहा कि ये हिंसा, ये अन्याय, ये नफरत और ये वर्ग विभाजन की एक वजह है ठप दिमाग। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग सदियों पहले ठप हो चुके हैं। दुनिया बदल गई है लेकिन इन लोगों के दिमाग का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। एहसास है जो आप कह रही हैं, और हम इस मिशन में हैं कि इन लोगों के दिमाग की गलतफहमी दूर की जाए और इन्हें बताया जाए कि तुम्हारी असली लड़ाई किससे है और तुम अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के माध्यम से 6000 जातियों में बटे इस समाज को 4 वर्गों में बांट दिया था। 6000 को 4 जगह तो वो कर गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। मान्यवर काशीराम जी ने प्रयास किया कि इन 3 वर्गों को एक जगह लाया जाए बहुजन समाज के रूप में। और ये प्रयास जिस दिन सफल हो जाएगा, जिस दिन इनके दिमाग की गंदगी दूर हो जाएगी और ये बात समझ लेंगे कि हमारे सबके हित जुड़े हुए हैं, हम एक वर्ग से आते हैं, हमारे साथ एक जैसा अन्याय हुआ है, एक ही तरह के अत्याचार हुए हैं और हम सब एक वर्ग हित को समझ के वर्ग संघर्ष के रूप में जात छोड़ के जमात में बदल जाए तो ये समझ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि हिंदू देश बनना भाजपाइयों और पाखंडियों की एक कोरी कल्पना है। देश संविधान से चलता है, न कि मनुस्मृतियों से। आखन देखी जो हमारा विषय है हिंसा मुक्त भारत, इस पे मैं अपने अनुभव की बात कहना चाहता हूं, किताबों की बात नहीं। मैं मानता हूं कि ये हिंसा, ये अन्याय, ये नफरत, ये वर्ग विभाजन, इसकी एक ही वजह है ठप दिमाग। मेरे शब्द को आप समझने की कोशिश करना, ठप दिमाग। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग ठप हो चुके हैं, जिनके दिमाग सदियों पहले रुके हुए हैं, उनके दिमाग विकसित ही नहीं हुए। दुनिया बहुत बदल चुकी, दुनिया में नई नई रिसर्च हो गई, दुनिया में नए नए आंदोलन चल गए, लेकिन उनके दिमाग अभी वहीं ठहरे हुए हैं। मनुष्य जाति का अगर हम इतिहास पढ़ें तो प्रारंभिक काल में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। मनुष्य भी पशु की तरह बिना कपड़ों के रहता था, बिना घरों के रहता था, बिना समाज के रहता था, बिना परिवार के रहता था। प्राचीन काल की अगर हम सब वो इतिहास पढ़ें या कहानियां पढ़ें
तो भेड़िया और आदमी आमने सामने आ गए। अगर भेड़िया का दाव लग गया तो उसने आदमी को मार के खा लिया, और आदमी का दाव लग गया तो उसने भेड़िया को मार के खा लिया। उन्होंने कहा कि अब विज्ञान का युग है और ऐसे में सभी लोगों को समय के साथ जागरूक होना चाहिए। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिर भाटी जैसे लोग प्रोफेसर कैसे बन जाते हैं, जिनको न तो धर्म का ज्ञान और न ही विज्ञान का। मगर सवाल ऐसे कर रहे हैं कि दुनिया का संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता खुद को ही समझते हों। प्रोफेसर साहब की अज्ञानता को तो आपने देख लिया, अब आपको तय करना है कि ऐसे लोगों को प्रोफेसर कहना है या कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।